गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। एक और नोटिफिकेशन के साथ में न्यू नोटिफिकेशन जिसमें आपके पास इस वीडियो में कंप्लीट एसएससी कांस्टेबल की जो जीडी की भर्ती है उसमें कितने पद हैं, कितने आपको क्या चाहिए, अगर आपने एनसीसी ले रखी है तो आपके एनसीसी में आपको कितनी छूट मिलेगी, आपको कितनी फीस लगेगी, आप अगर करेक्शन करना चाहते हो एसएससी जीडी के फॉर्म में, मान लो कि आपसे गलती से अभी आपने भर दिया फॉर्म या भर रहे हो, तो अगर आपके कोई गलती हो गई है या आप उस पे फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो, क्योंकि अगर जिसने फॉर्म भर दिया वो याद रखे कि उस प्रिंट को, जो प्रिंट निकाली है आपने, उस प्रिंट को कंप्लीट ध्यान से देखे कि कहीं पे कोई करेक्शन तो नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर ले, क्योंकि उसके बाद में अभी जब एसएससी की डेट खत्म हो जाएगी तो आपके पास उस करेक्शन की विंडो फिर ओपन होगी एसएससी की, जिसकी मैं डेट बताऊंगा कि इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक आप एसएससी जीडी की जो करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन वो वही बंदे कर सकते हैं जिन्होंने, जो स्टूडेंट्स ने, जिसने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है वो आपकी 10th पास के ऊपर है कि 10th पास आपकी होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भरना चाहिए। और जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो, जिनकी उम्र कितनी हो गई हो, 18 साल हो गई हो, अगर मान लो कोई ये कहे कि 10th क्लास में पढ़ रहा हो, मतलब अब की बार 10th क्लास में हो, तो वो प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई न करें, बेकार में अपनी फीस ना लगाएं, क्योंकि इसमें खास साफ साफ नोटिफिकेशन दिया है कि जो जिसने क्लियर नहीं किया है 10th क्लास वो इस फॉर्म के अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस फॉर्म में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर ऑल टोटल एसएससी जीडी की, एनसीसी है तो एनसीसी में आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी, तो कंप्लीट हम स्टार्ट करते हैं। देखो एसएससी जीडी में आपको क्या दिया है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, रिक्वायरमेंट 2025, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, कितने फॉर्म निकले हैं, 39,481 पोस्टें निकली। कितनी पोस्ट निकली बेटा, 39,481 पोस्ट हैं। नियम ऑफ द पोस्ट एसएससी कांस्टेबल जीडी है। पोस्ट कितने डेट को थी, 6/9/2024 को। टोटल वैकेंसी कितनी है बेटा, 39,481 दबा दब वैकेंसी है, ठीक है। अब ये देखो क्या दिया है, अगर ऑल कैंडिडेट्स रेट्स कितने आपके पास, अगर ऑल कैंडिडेट भरते हैं, मतलब बॉयज अगर आप भरते हो, मैन अगर भरते हैं, तो आपके पास फीस उसकी है 100 रुपये। अगर ये फॉर्म अप्लाई करती है वुमेन करती है, या एससी या एसटी या एक्स सर्विसमैन, तो उसके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। याद रखना, अगर वुमेन अगर कोई भी भरती है, यानी गर्ल्स अगर ये फॉर्म भरेंगी तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। लेकिन अगर बॉयज ये फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि स्टार्टिंग डेट अप्लाई 5/9/2024 को आपकी स्टार्ट हो गई थी, आपने अभी तक भर दिया होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट आपकी 14/10/2024 है। लास्ट डेट एंड टाइम द मेकिंग ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन फीस आप 15/10 तक, मतलब एक दिन बाद में भी कर सकते हो, लेकिन लगभग हम फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन फीस पे कर ही देते हैं। अब देखो मैंने एक जो खास बात बताई थी कि आपके पास अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप अगर करेक्शन करना चाहते हो तो आप आराम से करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपके पास 3 दिन विंडो ओपन होगी, यानी एसएससी की साइट पे 3 दिन होगी। आप अपना जो फॉर्म भरा है उस प्रिंट को अच्छे से देख लो बेटा कि कोई भी करेक्शन नहीं है, कोई नाम में स्पेलिंग की करेक्शन नहीं है, या किसी आपने फादर का नेम अच्छे से देखो, अपनी मदर का नेम देखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखो, अपना एड्रेस देखो कि आधार कार्ड से मैच हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाद में क्या कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका नाम मान लो कि संदीप है तो सन ई कर दिया, या SANDEEP भी लिखते हैं और EP भी लिखते हैं। तो आपके जैसे राजेंद्र है, राजेंद्र में RA भी लिखते हैं और R भी लिखते हैं। तो आप अपने मार्कशीट 10th की मार्कशीट से मैच करके इस प्रिंट को, जिसने भर दिया उनके लिए, और जिसने नहीं भरा वो अपना ध्यान से भरना। अगर फिर भी गलती हो जाती है तो घर पे आके प्रिंट जरूर चेक करो, प्रिंट को अच्छे से खोल के बैठो और उसको देखो कि अपनी 10वीं की मार्कशीट से सब कुछ सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आप इसको 5/11/2024 टू 7/11/2024 को आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड, इसकी एग्जाम है वो जनवरी-फरवरी 2025 में है, टेंटेटिव है बेटा, ठीक है। एज की अगर बात करूं तो एज आपकी, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 23 ईयर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/1/2001 से पहले, और आपके पास 1/1/2007 इज नॉर्मल कोड, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस किस के बीच में होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कंप्लीट, ये डेट जो दी है
एक तो डेट दिया है कि आपके पास 2/1/2002 दिए ना, इसका और एक इसके, इन दोनों डेट के क्या होना चाहिए, बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप इस तारीख को इंक्लूड कर लेना। अगर आपकी ये तारीख भी हो ना, इस तारीख को, मान लो किसी का बर्थडे 2/1/2002 को ही है तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, और जिसका बर्थडे 1/1/2007 को है वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन आपके पास, कैंडिडेट के शुड हैव द पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपका क्या है, रिकॉग्नाइज्ड कोई बोर्ड होना चाहिए और आप कौन से 10th क्लास पास होने चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। वैकेंसी डिटेल में देखो क्या है, आपके पास बीएसएफ में निकली है, सीआईएसएफ में निकली है, सीआरपीएफ में निकली है, एसएसबी में निकली है, आईआईटीबीपी में निकली है, एआर में निकली है और एसएसएफ में निकली है। इनकी मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए, तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि आपको जो वैकेंसी जहाँ पे ज़्यादा लगता है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा सिक्योर अच्छी जॉब के लिए अगर बात करूँ तो मैं आपके पास जो बता रहा हूँ कि एक तो आपका सीआईएसएफ है और एक आपका सीआरपीएफ है। ये दोनों ही जॉब बहुत अच्छे हैं, जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। बाकी तो ये सारे एसएससी के अंडर हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, लेकिन लड़कियों के लिए खास करके सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में भरना। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसियाँ थी, आप आराम से देख सकते हो कौन से किस में भरना है वो आप अब खुद चूज कर लो। और नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं इसके नोटिफिकेशन की, तो देखो नोटिफिकेशन अगर बात करें तो नोटिफिकेशन ये रहा आपका। नोटिफिकेशन में क्या दिया है, देखो वही है आपके पास जीडी, आपके डेट कितनी है 5/9, लास्ट डेट कितनी है 14, ये मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है। ठीक है, जो आपके पास करेक्शन डेट है, अगर आपकी गलती हो गई है तो आप इसमें, और इसके एग्जाम जनवरी और फरवरी में होने वाली है। ठीक है, अब जो आगे बात करते हैं, ये फिजिकल है, फिजिकल नॉर्मली फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, एफिशिएंसी पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि हम इंडियन हैं और इंडियन हम सबसे पहले हम पैसे देखते हैं, तो हमारे पे स्केल क्या रहेगी, हमारी पे स्केल 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये तक जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ द एनसीपी पे द स्केल ऑफ 21,700 तो 69,100 रुपये ऑल अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो पे स्केल आपकी 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी। ये आपकी वही वैकेंसी है। एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस बीएसएफ में कितनी है, सीआईएसएफ में कितनी है, और ये आपके फीमेल का चार्ट है, जो फीमेल है ना उनका चार्ट है, जो फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आप उसके हिसाब से वैकेंसी देख के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो तो अपने नेशनलिटी है ही, एज आपको पता ही है कि कौन सी कहाँ तक डेट मैं बता चुका हूँ। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये पढ़नी हो, मेरे को तो नहीं लगता कि आपको कुछ पढ़ना चाहिए इसमें। एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को ये एज में छूट होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। ये आपके एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर इसमें पढ़नी हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम है। चिल्ड्रेन मीन्स आपके सन इंक्लूड द एडॉप्शन, और ठीक है डॉटर इंक्लूड द एडॉप्ट डॉटर। ये आपके पास जो मतलब अभी तो आप 23 साल तक शादियां होती ही नहीं हैं, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके पास मतलब भाई कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट ये आपके पास कंप्लीट चाहिए, लेकिन आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास अभी वो सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, एससी का नहीं है। वो आराम से अगर नहीं बनवाया है तो आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब चाहिए। अगर खास करके स्टेट यूटी ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिन एंड अपेयर एंड द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइग्रेशन के आपके सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट आप अगर देखना चाहो तो देखो यहाँ पे जो मैं कंडीशन बता रहा था वो यहाँ पे दिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी कट ऑफ डेट 1/1/2025 तक उसने क्या किया हो, 10th क्लास कर ली हो। तो यानी मेरा कहना का मतलब ये है कि आपको किसी भी हालत में जो 10th क्लास में हो उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। कैंडिडेट हुआ नॉट द एक्वायर एंड द इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये कह रहा है कि ऑन द स्टिपुलेटेड विल नॉट बी इलाइजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। ये कह रहा है कि जो आपके पास 1/1/2025 तक जिसने 10th क्लास नहीं की हो
वो इसके विल नॉट बी इलाइजेबल, वो इसके लिए इलाइजेबल नहीं है। एंड नीड नॉट अप्लाई, मतलब उसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो एनसीसी की बात कर रहा था मैं। एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% छूट मिलेगी। एनसीसी में अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% छूट मिलेगी। एनसीसी में अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मिलेगी। ठीक है, ये आपकी छूट थी। बाकी आप कैसे अप्लाई करना है वो तो आप लगभग मित्र पे कराओगे, वरना आपके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://ssc.nic.in पे जाके आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो और आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर ये चाहो कि मित्र में नहीं, मैं मेरा खुद भरूंगा, लेकिन बस मेरी एक चीज़ है कि आप जब फॉर्म भर लो अच्छे से चेक करना। सबमिट करने से पहले क्या है, आपको फॉर्म बहुत अच्छे से चेक करना है। और चेक करने के बाद में आप जब प्रिंट निकालते हो उस प्रिंट को भी अच्छे से देखना, बाई चांस मिस्टेक नहीं हो गई, क्योंकि आपके पास 5/11/2024 में फिर ये विंडो ओपन होगी जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो, बाई चांस गलती होगी। लेकिन मेरा आपको यही एडवाइस है कि आपकी गलतियां होनी नहीं चाहिए, आप बहुत आराम से भरिए इस फॉर्म को। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। फीस आपको बताई दी थी सारी, भीम यूपीआई जिससे भी आप पे करना चाहते हो, तो आप इसको फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसकी इंफॉर्मेशन बहुत है, 73 पेज दिए हैं, तो आप तो पढ़ते पढ़ते ही रह जाओगे। एग्जाम सेंटर की बात करूं तो एग्जाम सेंटर्स ये हैं। सेंटर कौन कौन से, देखो आपके पास सारे सेंटर दिए हैं। सेंटर रीजनल ऑफ द सेंटर, तो आप जिस सेंटर में, अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान के भी हैं, ईटानगर, दिल्ली, अजमेर, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चंडीगढ़ का, तो सभी एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हैं। आप इनको पढ़ के आराम से देख सकते हो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ से भरना। इनमें ये एग्ज़ाम सेंटर हैं, ये रीजनल सेंटर हैं, एड्रेस है। ठीक है, ओके। बाकी आप जो भी इसमें अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो हाँ, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा। देखो ए पार्ट में आपके पास जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का आएगा, 20 नंबर क्वेश्चन 20 आएंगे, मैक्सिमम 40 नंबर के आएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 नंबर के आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। और इंग्लिश आपके हिंदी आपके पास कितना, 20 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर, मतलब पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और आपका पेपर आपके 40, मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर का होगा। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, आपके नंबर की बात करें तो आपके पास 160 नंबर का होगा। ठीक है, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, चलो। जनरल नॉलेज में आपको अगर टॉपिक देखने हैं तो ये सभी टॉपिक हैं, एनालाइज, एप्टीट्यूड एंड। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट में बता दूंगा। फिजिकल स्टूडेंट की बात करें तो आपके पास ये पीईटी का कंप्लीट आपको दे रखा है। देखो ये रहा इवेंट, आपको रेस 5 किलोमीटर की रेस होगी, आपको 24, मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट में होगी। और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। ठीक है, मेल के लिए। फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। और 800 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट में कवर करनी है गर्ल्स को। फॉर कैंडिडेट अदर देन अदर्स बिलोंग टू द लद्दाख रीजन, फॉर द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको फिजिकल की भी अच्छी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो टेस्ट की तैयारी करो। अब फिजिकल की अगर बात करूं तो फिजिकल में आपके पास हाइट जो है वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ऑल कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट में हैं उनके लिए और कम है, तो ये सभी आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। बाकी मैंने मोटा, अगर चेस्ट की बात करें तो देखो, मेल द कैंडिडेट हाउ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ द चेस्ट मेजरमेंट, तो चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट में उनके 76 है, जैसे आपके अलग अलग है तो आप देख लो इसमें। वेट आपका मेडिकल जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग रेशो में होगा, तो वेट की आप टेंशन मत लो। आपको ये कभी भी अगर ये थोड़ा बहुत लगे कि मेरा वेट कम है तो आप उस टाइम कुछ तो अभी वेट बढ़ा लो, खाना पीना और बढ़िया से करो। और अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी कम लगे आपको तो आप केले खा के चले जाना, आपका लगभग वेट कवर हो जाएगा। अब ज़्यादा ही कम है उसके तो बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल किलो 1.5 किलो अगर आपका है तो आप खा के जाओगे, आपका वेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। आप अगर पढ़ना चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो।
बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपके पास, देखो द इन एडिशनल एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ द मैंडेटरी 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ, क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। आपके पास आधार कार्ड प्रिंट आउट ऑफ द एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी होगा इनमें से, आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, एम्प्लॉय आई कार्ड, ठीक है, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशू फॉर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई भी आपके पास किया हो। तो आपके जब ये कब दिया है, ये देखो आपके पास एग्जामिनेशन के टाइम पे, एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन जब होगी उस टाइम आपको इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो वो आप ले जा सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो ले जानी है। अब बात करूं स्कोरिंग की, तो स्कोरिंग आपको जनरल में अगर आप हो तो आपको कम से कम पास होने के लिए 30% नंबर होने चाहिए। ओबीसी आपका 20, ये ऑल अदर कैटेगरीज आपकी 20% होना चाहिए। लेकिन ये बेटा आपकी ये नहीं है कि आप पास हो गए 30% से, आप पास तब माने जाओगे जब आप मेरिट में आते हो, क्योंकि वो मेरिट अगर मान लो कि आपके पास 60% रहती है, 65 या 70% रहती है, तो मेरिट, हाँ अगर 30% से ऊपर आप अगर नंबर बना देते हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आप वो टेस्ट क्वालिफाई हो गए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस बेस पे, ठीक है। 5% या मैंने आपको एनसीसी का कंप्लीट बता ही दिया था। बीएसएफ ये कैटेगरीज हैं कौन कौन सी में आपको किस में आप भरना चाहते हो। गर्ल्स के लिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ दोनों ही अच्छे हैं। ओएमआर टाइप ऑफ द प्लेन, आपके पास ओएमआर सीट होगी, रफ सीट 2 ईयर्स डिपार्ट पीरियड होगा। टाइप ऑफ द, ये कंप्लीट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। ओके, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, क्योंकि वेट नहीं करना है बेटा। वेट करोगे आज कर दो या कल कर दो, 1-2 दिन के अंदर अंदर ये आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को साइट अगर हैंग हो गई तो आप रह जाओगे, ठीक है। और तैयारी में जुट जाओ, फिजिकल की भी तैयारी साथ में करो, और जो आपके पास टेस्ट की तैयारी, सबसे बढ़िया टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ओके, थैंक यू। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि आपको कंप्लीट अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ओके, थैंक यू।